यह नोटिफिकेशन निकाला गया वैकेंसी का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग नोएडा की तरफ से। यहाँ पर 2 प्रकार की जो पोस्ट हैं वह निकल के आई हैं। योग्यता के आधार पर मैं आपको बता दूँ, कुछ पोस्ट हैं 10th बेस पे। यदि आप 10वीं पास हैं केवल तो अप्लाई कर सकते हैं, 12th पास हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, और यदि आपके पास में डिग्री है तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और एक पोस्ट ये हो गई एक प्रकार की, और दूसरी प्रकार की इसमें कुछ पोस्ट हैं वह निकाली गई हैं जो फिलहाल अभी गवर्नमेंट सर्विस में हैं। ठीक है, गवर्नमेंट सर्विस यानी जो अभी सरकारी नौकरी कर रहे हैं उनके लिए, उसमें एक्सपीरियंस वगैरह मांगा गया है। बट हम पहले देखने वाले हैं 10th 12th और जिनके पास में डिग्री है या फिर ग्रेजुएशन पास है उनके लिए। इसमें बहुत सारे पद हैं जैसे कि असिस्टेंट का है, एमटीएस का है, ये सारे पद इसमें निकाले गए हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एमटीएस पोस्ट के लिए। तो एमटीएस की पोस्ट है मल्टीटास्किंग स्टाफ सिलेक्शन होता है। इसका जो फुल फॉर्म है एमटीएस का वो होता है मल्टीटास्किंग स्टाफ। ठीक है, और इसमें जो आपकी सैलरी रहेगी 56,900 तक रहेगी। आपकी जो मैक्सिमम एज है वह 27 मांगी गई है, 27 साल इसमें आपकी एज मांगी गई है। और इसमें आपकी योग्यता क्या है, इसमें आपकी योग्यता मांगी गई है केवल आप प्राइमरी स्कूल पास होने चाहिए, यानी 8th क्लास आप पास होने चाहिए। ठीक है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं एमटीएस में 8वीं पास। नेक्स्ट पोस्ट है इसमें जेए शॉर्ट फॉर्म है इसका, यहाँ पर है जूनियर असिस्टेंट। ठीक है, जूनियर असिस्टेंट की ये पोस्ट है और यहाँ पर आपकी सैलरी रहने वाली है 63,200 रुपये। इसमें मैक्सिमम एज या उम्र आपकी 27 साल मांगी गई है। और इसमें आपकी योग्यता है जो या कहीं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो एसेंशियल है वह मांगी गई है 12th। ठीक है, सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12th आपकी एक तो है 12th, और वर्किंग ऑन कंप्यूटर विद अ स्पीड नॉट लेस देन 6,000, यानी कि आपके पास एक तो क्या है कंप्यूटर पर काम करने का नॉलेज होना चाहिए जैसे एमएस वर्ड, एमएस ऑफिस वगैरह वगैरह। और दूसरा आपके पास में टाइपिंग होनी चाहिए, हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग होनी चाहिए। उसमें जो 1 घंटे इन्होंने कहा है नॉट लेस देन 6,000 की डिप्रेशन एट पर आवर, यानी आपके 1 घंटे में जो टाइपिंग है वह उसमें आप 1 घंटे में 6,000 बटन दबा दें, इतनी स्पीड होनी चाहिए। और वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश, कंप्यूटर पर आपको इंग्लिश टाइपिंग भी आनी चाहिए, हिंदी टाइपिंग आनी चाहिए। और डिज़ायरेबल यदि आपके पास कुछ और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है तो बेनिफिट मिलेगा, बैचलर डिग्री है और सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर, यानी कि सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर इसका मतलब है, थोड़ा जूम करते हैं, इसका मतलब है कि आपके पास में डीसीए या फिर आपके पास में पीजीडीसीए ये सर्टिफिकेट हैं कंप्यूटर में 1-1 साल वाले, तो आप इसमें एक्सपीरियंस लगा सकते हैं यदि आपके पास में एक्सपीरियंस है। और दोनों सर्टिफिकेट हैं तो आपको इसमें प्राथमिकता ज़रूर मिलेगी। जो नेक्स्ट पोस्ट है वह है स्टेनोग्राफर की। इसमें 81,000 आपकी पेमेंट होगी, 27 साल उम्र है, सीनियर सेकेंडरी आप 12th पास होने चाहिए। आपकी जो स्टेनो स्पीड है शॉर्ट हैंड में 80 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। और कंप्यूटर पर आपकी स्पीड 8,000 की डिप्रेशन 1 घंटे में होनी चाहिए। और आपके पास में डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए सेक्रेटरियल प्रैक्टिस का होना, आपने कहीं से यदि प्रैक्टिस की है तो उसका सर्टिफिकेट मांगा गया है। और 3 साल एक्सपीरियंस और वर्किंग स्टेनो, आप जो स्टेनोग्राफी का एक्सपीरियंस वह 3 साल का होगा तो और भी अच्छी बात है। और एक जो पोस्ट है वह है असिस्टेंट की, है ना। तो असिस्टेंट में आपकी पेमेंट वही है 81,000। ठीक है, और आपकी जो क्वालिफिकेशन है सीनियर सेकेंड डिप्लोमा रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, आप 12th पास होने चाहिए। और प्रोफिशेंसी इन ऑफिस प्रोसीजर नोटिस, मतलब यानी कि जो ऑफिस में जो भी काम होते हैं नॉर्मल काम, ठीक है, कैसे काम, नॉर्मल काम, यानी आपको नोटिस बनाना चाहिए, ऑफिस प्रोसीजर नोटिस, ड्राफ्टिंग, नॉलेज ऑफ गवर्नमेंट रूल एंड रेगुलेशन, यानी कि एक डिपार्टमेंट से फाइल उसमें जाना है तो किस प्रकार से जाएगी, क्या क्या रूल्स होते हैं नीचे लेवल से लेके और ऊपर लेवल तक के, है ना। तो ये सभी रूल्स का नॉलेज होना चाहिए। वर्किंग ऑन कंप्यूटर विद अ स्पीड नॉट लेस देन 80,000 की डिप्रेशन पर आवर, यानी 1 घंटे में आपको 8,000 बटन दबाने इतनी स्पीड होनी चाहिए कंप्यूटर पर। और वर्किंग नॉलेज और हिंदी, इंग्लिश और हिंदी का आपका कार्य करने का नॉलेज होना चाहिए, पढ़ते लिखते सब बनना चाहिए। ठीक है, और ये थी जिन पे आप
अभी जो हमने पोस्ट डिस्कस की हैं ये 8th 10th ठीक है और 12th या फिर आपके पास में डिग्री है, ये सभी पोस्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, है ना, जो अभी हमने डिस्कस की हैं। आप वीडियो रिवाइज कर लीजिए। अब जो पोस्ट हैं ऊपर, इनमें क्या है कि जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल या ऐसी और जो भी पोस्ट हैं उनमें कुछ डिप्लोमा वगैरह की हैं। देखो यहाँ डिप्लोमा 3 साल का आपके पास में डिप्लोमा होना चाहिए, डिग्री होनी चाहिए, इलेक्ट्रिकल में इंजीनियरिंग होनी चाहिए, है ना, तो डिप्लोमा वालों के लिए है। और नेक्स्ट है ग्राफ आर्टिस्ट की, इसमें क्या है 2nd क्लास ग्रेजुएशन यानी वही 60% होने चाहिए आपकी मिनिमम। फाइन आर्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, सर्टिफिकेट इन मल्टीमीडिया, यदि आपने मल्टीमीडिया में सर्टिफिकेट किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। प्रोफिशिएंसी इन एनिमेशन फॉर प्रिपरेशन मल्टीमीडिया बैक पेज, वर्किंग नॉलेज इन हिंदी इंग्लिश सब में मांगा गया है। और नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है ईडीपी सुपरवाइज़र की यहाँ पर पोस्ट है। नेक्स्ट बैचलर डिग्री इसमें मांगा गया है, 3 साल का एक्सपीरियंस है और आपके पास में ऑफिसर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। हाँ, यहाँ से ये सब आ जाते हैं जो अभी सरकारी नौकरी में है ना, अभी जो सरकारी नौकरी में वर्क कर रहे हैं उनके लिए यहाँ से ये सारी जॉब हैं तो उनको इसमें प्रॉफिट मिलेगा। 5 ईयर एक्सपीरियंस इन पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट, कहीं भी आपके पास है ना, कहीं भी आपने काम किया है। देखिए ये पोस्ट कौन सी है, ये वाली पोस्ट है पब्लिक रिलेशन ऑफिसर की। यहाँ पर 1,42,400 आपकी सैलरी होने वाली है। मास्टर डिग्री होनी चाहिए 2nd क्लास यानी मिनिमम 60%, डिप्लोमा इन पब्लिक रिलेशन और एडवर्टाइजिंग मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म ये सब होना चाहिए। यदि आपका इसमें डिप्लोमा नहीं है तो फिर आपको ये सारी नॉलेज वो योग्यता होनी चाहिए। यदि आपके पास में डिप्लोमा है किस किस में, एडवर्टाइजिंग में, मास कम्युनिकेशन में, जर्नलिज्म में, रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और नेक्स्ट पोस्ट क्या है, नेक्स्ट है सीनियर ऑफिसर की पोस्ट है। तो सीनियर ऑफिसर में क्या है कि ये लेवल 7 की पोस्ट है ना, और इसमें 37 साल आपकी उम्र मांगी गई है। 2nd क्लास ग्रेजुएशन यानी कि मिनिमम 60% होनी चाहिए, एटलीस्ट 5 ईयर रेगुलर कंडीशनल सर्विस। देखिए जो मैंने कहा था कुछ पोस्ट वैसी भी हैं कि आप पहले से गवर्नमेंट जॉब में होनी चाहिए, रेगुलर कंटिन्यूअस सर्विस इन द स्केल ऑफ, वो ये यदि आप गवर्नमेंट में हैं पहले से तो कुछ पोस्ट उनके लिए भी निकाली गई हैं, बट अभी तो अपन वैसे भी बेरोजगार हैं भाई मेरे। एकेडमिक ऑफिसर की कंप्यूटर साइंस की हैं, इसमें लेवल 10 की पोस्ट है, 1,77,000। मास्टर डिग्री है इसमें, ठीक है। 50% B+ वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन, वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी इंग्लिश, या फिर आपके पास में, हाँ इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। देखो मास्टर डिग्री और इक्वलेंट इन रिलेवेंट सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, उसमें आपके 55% होना चाहिए, यानी कि जो यदि आपके पास ग्रेड है तो ग्रेड B+ होना चाहिए, ठीक है, मास्टर डिग्री में। और इक्वलेंट ग्रेड अ गुड एकेडमिक कंडीशन, यदि आपके पास 60% है तो बहुत बढ़िया बात है। यदि आपने कोई भी डिग्री की है कंप्यूटर साइंस में, है ना, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कुल मिला के चलो आगे बढ़ते हैं। और टेक्नोलॉजी है, एकेडमिक ऑफिसर की पोस्ट है, मास्टर डिग्री इन रिलेवेंट ट्रेड टेक्नोलॉजी में, है ना, और हिंदी इंग्लिश कंप्यूटर वो तो मांगा ही गया है। और बड़ी बड़ी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन M.Phil पोस्ट ग्रेजुएट वगैरह वगैरह। और ये नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। तो ये थी 2 प्रकार की पोस्ट थी यहाँ पर जो निकली थी, है ना। जो एक पोस्ट थी वह कौन सी थी, जैसे कि आप यदि 10th पास हैं, 12th पास हैं, या फिर आपके पास में कोई डिग्री है, तो एक तो इस प्रकार की पोस्ट थी। और जो दूसरी प्रकार की पोस्ट थी वह कौन सी थी, दूसरी प्रकार की पोस्ट हैं जो पहले से सरकारी नौकरी में हैं, ठीक है, सरकारी नौकरी में जो पहले से हैं। और मैं आपके लिए एक IMP चीज़ बता दूं कि इसमें कुछ जो पोस्ट हैं, या है ना, हिंदी में लिख देता हूँ, कुछ पोस्ट हैं वह लेवल लिखा है उसमें LEVEL लेवल 10, लेवल 7, लेवल 6,
है ना। तो आप इसको ऐसे समझिए, जो ग्रुप होते हैं ना, ग्रुप ए की जॉब, ग्रुप बी की जॉब, ग्रुप सी की जॉब, तो उसी को लेवल में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके अंदर जैसे ग्रुप बी है तो ग्रुप बी में कितने लेवल हैं, ग्रुप सी की जॉब है तो ग्रुप सी में कितने लेवल हैं, उस प्रकार से यहाँ पर लेवल डिफाइन किए गए हैं। और इसका जो पीडीएफ है ये आपको मिल जाएगा कहाँ पर, पीडीएफ मिल जाएगा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे चैनल के होम पेज में दिया है। और यदि आप इसमें आवेदन करना चाहते हैं, यानी कि फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, तो किस प्रकार से करेंगे, अभी इसके फॉर्म डल रहे हैं तो आप फिल कर देना ऑफिशियल पोर्टल पर। तो ये है राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, यहाँ पर आप अपने फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, सबसे पहले आपको कुछ नोटिफिकेशन है वो देख लेना है। और किस प्रकार से आपको, देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, जो दिख रहा है ना बाजू में विंडो, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर लॉगिन करना है। तो नीचे देखिए लिखा है न्यू यूजर और क्लिक हेयर टू रजिस्टर। यदि आप नए हैं तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और यदि आपने रजिस्ट्रेशन किया है तो आप यहाँ लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, फिर आप यहाँ लॉगिन करना, और इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है भाई, यहाँ पे देख लीजिए आप, ये है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट। और यहाँ ये विंडो चल रही है ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन स्टार्टेड।